जहां मौन आपको धैर्य सिखाता है, वहीं आपके द्वारा किए गए शब्दों का चयन कहीं ना कहीं आपके चरित्र और आपके व्यक्तित्व को दिखाने वाला होता है। फरवरी माह 2026 में आपके लिए ये दोनों ही चीजें बहुत कारगर और उपयोगी साबित होने वाली हैं। पहली चीज तो ये कि मौन रखना सीखिए, और दूसरी चीज ये कि शब्दों का चयन बहुत संतुलित और सावधानी पूर्वक करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगल महाराज आपकी पत्रिका में डबल मार्केश की स्थिति में होते हैं। ये मंगल महाराज 23 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और आपकी पत्रिका में दशम भाव में राहु देव के साथ में युति करके राहु मंगल के अंगारक योग या फिर कहें दोष का निर्माण करने वाले हैं। हमारी आपकी सभी की पत्रिका में विभिन्न प्रकार के ग्रहों की युतियां होती हैं। यदि हम उन युतियों को समझते हैं तो वो कहीं हमें योग के रूप में दिखाई देती हैं, तो वह हमें कहीं दोष के रूप में दिखाई देती हैं। योग के रूप में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि दोष के रूप में है तो फिर उनका उपचार जरूरी हो जाता है। जिन लोगों की पत्रिकाओं में ऐसी युतियां नहीं होती हैं, गोचर के दौरान, जिसे हम ट्रांजिट कहते हैं, तो ट्रांजिट के दौरान इस तरह की युतियों का निर्माण होता है। वो योग भी हो सकता है, वो दोष भी हो सकता है। यदि आपकी पत्रिका में ऐसा दोष का निर्माण हो रहा है तो किन सावधानियों को हमें अपनाना चाहिए जिससे कि हम उस दोष के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकें और साथ ही उसको हम एक छोटे मोटे योग के रूप में परिवर्तित कर सकें, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्य निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 2 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि वृषभ है या फिर आपकी लग्न वृषभ है। मंगल महाराज आपकी पत्रिका में 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, साथ ही साथ आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। भाव आधारित बात की जाए तो शुक्र की दोनों ही राशियों में मंगल की स्थिति कोई विशेष अच्छी नहीं होती। वृषभ लगन में मंगल महाराज जो हैं, ये डबल मार्केश की कैटेगरी में लिए जाते हैं। अब यदि मंगल आपकी पत्रिका में बहुत शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं, अर्थात शुभ नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं, तो यहां पर कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। लेकिन यदि आपकी राहु में मंगल की दशा या फिर मंगल में राहु की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो आपके लिए आगामी 23 फरवरी 2026 से विशेष सावधानियां बरतने वाला वक्त रहने वाला है। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। वर्तमान समय में मंगल देव जो है, ये आपकी पत्रिका के भाग्य भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, क्योंकि आपके भाग्य भाव में शनि की राशि मकर राशि फॉल करती है। मंगल महाराज 23 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शनि की ही दूसरी राशि कुंभ राशि अर्थात आपके 10th हाउस में, जहां पर कि वर्तमान में राहु देव गोचर कर रहे हैं और दिसंबर 2026 तक ये राहु देव वहीं गोचर करने वाले हैं, उनके साथ में युति करेंगे। जब भी राहु मंगल की युति होती है, वहां पर अंगारक दोष का निर्माण होता है। आपके दशम भाव में राहु मंगल की युति तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ यहां 10th हाउस में आपके भाव आधारित युति हो रही है। वहीं आप जानते हैं कि राहु के जस्ट अपोजिट में केतु महाराज बैठते हैं, तो मंगल और केतु का दृष्टि आधारित अंगारक योग का भी निर्माण हो रहा है। मंगल देव वैसे देखा जाए तो अनुशासन, त्वरित निर्णय, आक्रामकता और कहना चाहिए कि डिसिप्लिन, करेज, पराक्रम, इन सभी के कारक जो हैं वो मंगल देव हैं। युद्ध के देवता कहे जाते हैं हमारे शास्त्रों में। शनि की राशि कुंभ राशि में आ रहे हैं, जो कि वायु तत्व की राशि है। शनिदेव स्वयं वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। जिनके साथ में युति करने वाले हैं
वो राहुदेव विस्फोटक है, विस्तारक है, एक्सपेंशन है, लेकिन एक्सप्लोजन के साथ में है। और मंगल स्वयं अग्नि के कारक हैं। अग्नि तत्व मंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए राहु मंगल केतु मंगल के कॉम्बिनेशन को अंगारक दोष कहा जाता है। दशम भाव आपका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, मतलब आपका कर्म क्षेत्र। 10वां भाव जो है ये आपके कर्म क्षेत्र को दिखाता है, आपकी पद प्रतिष्ठा को, मान मर्यादा को दिखाता है। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं दोस्तों। ये तो आप सभी को पता होगा कि 7वीं दृष्टि सभी के पास में एक कॉमन होती है। मंगल को 4थी और 8वीं दृष्टि भी मिली हुई है। बात को समझिएगा कि 23 फरवरी को जब मंगल महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राहु देव के साथ में युति करेंगे, तो भाव आधारित ये प्रथम दृष्टया तो ये दिखने लगेगा कि हाँ, राहु मंगल का अंगारक योग बन चुका है। लेकिन परफेक्ट अंगारक योग जिसको हम कहते हैं, जब 2 प्लैनेट सेम नक्षत्र में गोचर कर रहे होते हैं तब बनता है। 3 मार्च 2026 को मंगल महाराज अपने धनिष्ठा नक्षत्र को छोड़ेंगे और राहु के शतभिष नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। राहुदेव स्वयं अपने शतभिष नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। 3 मार्च 2026 से ये परफेक्ट अंगारक योग का निर्माण होने वाला है आपकी पत्रिका के 10वें भाव में। तो मंगल देव की जो दृष्टियां होती हैं ना, उनमें से 4थी दृष्टि ये आपकी लगन पर पड़ेगी, फर्स्ट हाउस पर। लगन आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है, आपका ओवरऑल व्यक्तित्व होता है। इस बात को याद रखिएगा कि दुनिया आपके हिसाब से सदैव नहीं चलती। कई बार हमें भी दुनिया के हिसाब से चलना होता है। मंगल एग्रेशन है, मंगल अनुशासन है, मंगल पराक्रम है, मंगल साहस है, मंगल त्वरित निर्णय है, इमीडिएट डिसीजन मेकिंग। लेकिन कई बार विश्वास जब बढ़कर अति आत्मविश्वास में बदल जाता है तो वह कहीं ना कहीं घातक हो जाता है। जब मंगल की 4थी दृष्टि, वो भी राहु के साथ में बैठकर अंगारक योग का निर्माण करके राहु की विस्फोटक दृष्टि के साथ जब मंगल की युति होगी, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़कर ओवर कॉन्फिडेंस में परिवर्तित हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने व्यवहार में एग्रेशन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, विशेषकर तब जबकि मैंने आपको कहा कि आपकी राहु में मंगल की अंतर्दशा या फिर मंगल में राहु की अंतर्दशा चल रही हो, तब ये विशेष रूप से सोचने वाली बात बन जाती है। क्योंकि मंगल और राहु ये दोनों प्लैनेट एक साथ आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं हो सकते तब तक, जब तक कि दोनों में से कोई एक आपका जन्म ग्रह ना बना हो, अर्थात जिसकी दशा में आपका जन्म ना हुआ हो। बाकी अन्य सभी परिस्थितियों में मंगल और राहु मित्र नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर दो शत्रु आपस में एक साथ बैठे हुए हैं और दोनों ही विस्फोटक हैं। आपके फर्स्ट हाउस में, आपके लग्न में, आपके कैरेक्टरिस्टिक में, आपकी विचारधारा में एक अति आक्रामकता का समावेश होना यहां पर निश्चित रूप से दिखाई देता है। इन चीजों को थोड़ा सा यदि आप कंट्रोल रखेंगे, सिर्फ 45 दिनों की बात है, 23 फरवरी से लेकर आगामी 45 दिनों तक यदि आप अपने कार्य स्थल पर, अपने व्यवसाय स्थल पर, अपनी नौकरी के स्तर पर यदि आप थोड़ी सावधानियां बरतते हैं, अपने एग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल रखते हैं, तो यहां पर आपको इस दोष से बचने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। मंगल की 7वीं दृष्टि जो है ये आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। आज 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है। ये भारत में दिखाई नहीं दिया, इसलिए इसका कोई सूतक का प्रभाव नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली सूर्य को कहीं ना कहीं ग्रहण तो लग ही रहा है। सूर्य महाराज जो हैं वो आपके चौथे घर के स्वामी होते हैं, अर्थात आपके सुख भाव के। सूर्य ही हमारे पिता हैं, सूर्य ही हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, सूर्य ही हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार सूर्य है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वार्तालाप करते समय, क्योंकि सूर्य भी आज यहीं आ गए हैं, सूर्य आज की तारीख में लगभग 4 डिग्री के आसपास बैठे हुए हैं और अगले माह 13 मार्च तक सूर्य का गोचर राहु के साथ में ही होने वाला है। भले ही ग्रहण की स्थिति से आज निकल गए हैं, लेकिन
1 माह तक राहु के साथ ही बैठेंगे। अपने अधिकारियों के साथ में वार्तालाप में विशेष सावधानी तो बरतनी है, उसके साथ ही साथ आपको अपने माता और अपने पिता के विशेष स्वास्थ्य में ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ग्रहण योग जो है केतु महाराज का जो गोचर हो रहा है आपकी पत्रिका में चौथे घर में हो रहा है, स्थान परिवर्तन का योग बनाता है। मां के स्वास्थ्य में, पिता के स्वास्थ्य में विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। मंगल की अष्टम दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये आपकी पत्रिका में आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसको कि हम आपकी एजुकेशन या फिर आपके संतानों की एजुकेशन से जोड़कर देखते हैं। लव, रोमांस, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, जुआ, स्पेकुलेशन, ये सारी चीजें आपके पंचम भाव से देखी जाती हैं। पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का फल भी आपके पंचम भाव से ही देखा जाता है। संतान के साथ में यहां पर यदि मंगल, देखिए भाव आधारित तो शुभ नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए, लेकिन नक्षत्र बेसिस पर यदि मंगल महाराज आपकी शुभ स्थितियों में बैठे हुए हैं तो यहां पर संतान पक्ष की तरफ से आपको शुभ समाचार सुनने के लिए मिल सकते हैं। यदि आप स्टॉक में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यदि आप विदेशों से संबंधित कोई कार्य व्यवसाय करते हैं, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या फिर विदेशों से संबंधित आप किसी भी तरह की फील्ड में जुड़े हुए हैं, ये मतलब सपोज आपको वहां से किसी लाभ की प्राप्ति होती है, भले वो आपके प्रॉफिट्स के रूप में हो या फिर आपकी सैलरी के रूप में, कहीं ना कहीं मंगल शुभ होने की स्थिति में यहां पर आपको उन सभी चीजों में ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। विदेशों से संबंधित स्टॉक एक्सचेंज में यदि आप काम करते हैं और यदि मंगल आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है या फिर आप किसी फॉरेन कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, एक बार अपने चार्ट को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। यदि मंगल आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अदरवाइज यहां पर आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में हाथ खींचने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु महाराज इल्यूजन है, इस बात को समझिएगा। भ्रम तो देते हैं, है ना, भ्रम देते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। यही राहु और मंगल की युति शुरुआती दौर में तो आपको लाभ करा देगी, लेकिन फिर पटक भी सकती है। यहां पर ध्यान रखने योग्य बात यही है। अब मंगल यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है तो क्या कर सकते हैं? मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे बड़े भैया श्री हनुमान जी की शरण में पहुंचिए। हनुमान चालीसा का पाठ और जाप नियमित रूप से शुरू कीजिए। ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप भी आपको करना चाहिए। देखिए, बहुत से लोगों के मन में ये गलत धारणा होती है कि हम अपने हनुमान जी की तो पूजा कर रहे हैं तो हमारा मंगल अपने आप सुदृढ़ हो रहा है या फिर ठीक हो रहा है। यहां पर ये समझने वाली बात है कि मंगल देव के आराध्य देव हनुमान जी हैं, लेकिन मंगल स्वयं एक ग्रह है। हनुमान जी की आराधना कहीं ना कहीं तो काम करती है, लेकिन यदि आप डायरेक्ट प्लैनेट को पकड़ेंगे, ओम अंगारकाय नमः या फिर धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगल परमाम्यहम्, इस मंत्र का यदि आप जाप करना शुरू करते हैं नियमित मंगलवार से शुरू करके, तो यदि मंगल महाराज आपकी पत्रिका में कमजोर स्थिति में है तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार होता हुआ आपको जरूर दिखाई देगा। यदि मंगल बहुत ही खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो आप लाल रंग के वस्त्र का मंगलवार के दिन यदि दान करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस समस्या से कुछ निजात मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे भी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।